मॉर्निंग इंडिया, आई लव इंडिया। सुना वो विकास दुबे भरुआ पकड़ा गया, मगर सुबह सुबह उसको लेके कहाँ जा रहा था यूपी पुलिस, गाड़ी पलटी हुई या किया गया, उसका हैंड काउंटर हो गया। खुशी तो इस बात की हुई कि वो साला मर गया, क्योंकि हमारे 8-10 पुलिस वाले को शहीद किया। दुख इस बात का है कि योगी ढोंगी का पर्दा फास्ट होते होते उसने बात को दबा दिया, क्योंकि वो है नहीं तो करेगा कौन। अब यूपी पुलिस बोलेगी ठाई ठाई हो गया, क्योंकि यूपी पुलिस कितनी काम कर रही है योगी के लिए, ये यूपी पुलिस ही बताएगी। योगी है तो ये सब मुमकिन है, ये योगी या मोदी है तो ये मुमकिन है, क्योंकि अभी कोरोना बेहिसाब 7 लाख के ऊपर हो गया है। मगर मोदी 4 महीना पहले बोला था 18 दिन में हम महाभारत जीते थे, 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। मोदी जीत चुका, अब मोदी है तो मुमकिन है। इसको तो शर्म हया है नहीं सब, यानी इतना बेवकूफ़ बोले तो हिंदुस्तान में सोचता है ये कि हम पब्लिक को जैसे बेवकूफ़ बना दे, बन रहा है, बना भी रहा है। मगर हम लोग कब तक बनेंगे मेरा भाई? जागो, हमको लाइक मत करो, शेयर करो, एक दूसरे को समझाओ। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये चोर तरीपार का नहीं है। ये तो आया, कहा था ना कि झोला लेके आए हैं, हम झोला उठाएंगे चल देंगे। ये झोला लेके नहीं आया था, वो झोले के अंदर में बहुत सारी बीमारी लाया था, बहुत सारा उसमें बर्बादी हिंदुस्तान के लिए लाया था। पहले जो पुड़िया था वो छोड़ा, अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, तो अच्छे दिन तो इतने आए हिंदुस्तान के ये मनुष्य के वजह से कि हम लोग जान गए, देख भी लिए, आप लोग भी देखते होंगे। तो इस बात को सोचिए, लाइक नहीं, कम से कम शेयर कीजिए, एक दूसरे से कम आप भी बात कीजिए। हिंदुस्तान का बात है मेरा भाई, हमारे देश का बात है। ये एक ठो चोर है, एक ठो तरीपार से थोड़ी देश चलेगा, ये तो सिर्फ बर्बाद करेगा। आज कश्मीर में देखो साल भर होने वाला है, 370 बोले हटा के हम कश्मीर को एक किए, मगर अभी भी हमारे जो सांसद हैं वो सब नज़रबंद है कि जेल में क्या हुआ नहीं हुआ उसका कोई खबर नहीं है। मगर ये तरीपार है, चोर कहता सब चंगा है। क्या है चंगा, वो भी आप देख रहे कि हिंदुस्तान अभी लंगा है, खाने के लिए मर रहा है, नौकरी है नहीं, परेशानी 100 है, फिर भी इसके नज़र में सब चंगा है। मोदी है तो अब वो भगत सबको हम कहते हैं कि भगत नहीं, ये भरुए सब। ये अच्छे पढ़े लिखे चैनल वाले भरुए ले लो या IT सेल के भरुए ले लो, ये सब पढ़े लिखे हैं, मगर इनको उससे मतलब नहीं है देश से, इसको वो चोर से मतलब है। चोर कुछ न कुछ देता है, जो हिंदुस्तान का लूटता है इसके पास भी जाता होगा, इसीलिए तारीफ़ करते, क्योंकि देश के बारे में ये लोग सोचते। भगत अब तो कम से कम अपने देश का, अपने माँ बाप का, आप सोचो माँ बहन का भी इनको ख्याल नहीं आता, अपने जिससे जन्म लिया उसका भी ख्याल नहीं। दूसरे की माँ बहन को गंदी गंदी बात बोलते, ये नहीं सोचते मेरे घर में मेरी माँ बहन है, हम किसी को बोलेंगे तो वो भी बोलेगा। मगर ये सब को इसका नहीं है फिक्र, इसको है सिर्फ चोर। जैसे अभी यूपी में वो ढोंगी बचा, उसको हैंड काउंटर करवा के अपना राज छुपा लिया, अपना राज बचा लिया, ऐसी मोदी है। अब चीन के साथ क्या अंदरूनी सौदा किया, पहले कहता था चीन ढुका नहीं, ना कोई कब्जा किया नहीं, ये किया ना वो किया, तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। फिर क्या कह रहा है हमारे मीडिया भरुए सब कि चीन 2 किलोमीटर पीछे हट गया। तो अबे भरुए, वो तेरा बाप जो है, जिस बाप के लिए जो करता वो सच बोल रहा है या तू सच बोल रहा है, ये तो बता।
भरुआगिरी ठीक है, पेट के लिए तो ठीक है, मगर देश को बेचने के लिए कौन सा भरुआगिरी है? ये कौन सा महात्मा का काम है? अब एक चोर को तू बना देगा भगवान, तो चोर पे तो आदमी थूके नहीं। अभी तो पूरी दुनिया में ये चोर का तारीफ हो रहा। आज सऊदी जितना भी है खाड़ी कंट्री, सब हमारे आदमी को, हिंदुस्तानी भाई को, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको रिटर्न कर रहे हैं। क्या कारण है? पहले तो हमारा इज्जत मान होता था, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये लोग सिर्फ बोलेंगे क्या कि चोर है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन 5 किलो चावल जो दिया भरुए सब पब्लिक को समझाओ, 1 महीने में 5 किलो चावल दिया तो पर डे का कितना पड़ा? 200 ग्राम कि 150 ग्राम, ये भी बताओ। अब 150 ग्राम चावल, 1 किलो चना खाना है, और कुछ तो दिया नहीं है मोदी। 500 दिया था वो बंद कर दिया, जो गरीब को 1000 देता था वो भी सब बंद हो गया। सिर्फ 5 किलो चावल उंगली में गिना के बोला था। तो 5 किलो चावल, वो तो 20,000 या 30,000 का मशरूम आता किलो, वो 3 टाइम खाता। उसका खाना पूछो, उसका पहनवाना पूछो, वो देश के लिए क्या कर रहा है ये पूछो। अपने तो लाखों का खाता है, लाखों का मेकअप कराता है, टीवी पे आता है तो करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग में खर्चा करता है, और 5 किलो चावल दे के उंगली पे गिनवाता है कि हम छठ तक दिए। अबे बिहार में जो बिहारी भाइयों के साथ किया तूने, वो बिहारी भाई इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जवाब देगा, सब्र कर। अभी जो 7200 LED लगा रहा है, ये सब तेरे बाप का पैसा है, कहीं से लाया है या जमा करके रखा था मोदी, चाय घुमा घुमा के? ये सब भी बता कि ये सब पैसा कहाँ से आया भैया। हम आपके लिए अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोले कि हम आदमियों से जुड़ रहे हैं। तो इतने दिन से कहाँ थे? इतने दिन से ये महामारी में नहीं जुड़ रहे हो? गरीब भूखे मर रहे थे तो नहीं जुड़ रहे थे? गरीब पैदल चल रहे थे तो नहीं जुड़ रहे थे? गरीब एक्सीडेंट होके मर रहे थे तो नहीं जुड़ रहे थे? अभी कहता है वो चड्डी अभी बीजेपी का अध्यक्ष है, हाँ, चड्डी नाम भी है। हाँ, वो चड्डी कहता है कि मोदी जी तो हिंदुस्तान के नहीं भगवान के भी देवता। अबे मोदी, अब चोर भी भगवान का देवता हो जाएगा? इसके अंदर में कितनी गंदगी है तुम लोग को मालूम है? इसके अंदर में तो गंदगी कूट कूट के भरा हुआ। ये देश का चोर, 1 नंबर चोर। राफेल घोटाला हुआ, 68,000 करोड़ का घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री फंड जो आया उसमें घोटाला कर रहा है। इसको कौन हिसाब से इंसान कह रहा है? ये तो जानवर के भी लायक नहीं है। जानवर में भी हम लोग कुत्ता या घोड़ा पालते तो वफादारी करता, हमने तो सुअर पाला जो गंदगी फैला फैला के हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। मेरा भाई, इससे बचो। हम लोग को ही बचना है, हम लोग को कोई बचाने नहीं आएगा। हम ही लोग को सोचना है, कांटा हमने लगाया है तो फूल हमको नहीं मिलेगा, वही कांटा ही मिलेगा। वो कांटे को उखाड़ फेंकना है, हर भाई को समझाना है, हर भाई से मिलना है। देश हमारा है, ये चोर और चौकीदार का नहीं है। इसने हम बहुत पहले ही कहा था कि ये जो कोरोना फैलाया गया है, ये ट्रम्प और मोदी का मिली भगत है। ये कोरोना आया नहीं, फैलाया गया है। ट्रम्प को बुला के 2 महीना पहले लॉकडाउन कर देता तो इतनी परेशानी नहीं होती, मगर 2 महीना इंतज़ार किया कि अच्छे से कोरोना फैल जाए, तब इसने लॉकडाउन किया। अब महाभारत का नाम लेके आदमी को थाली ताली मोमबत्ती जला के बेवकूफ़ बनाया। हम लोग बनते रहे मेरा भाई। तो हम लोग को ही सोचना, हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को गुड मॉर्निंग, ईसाई को सत श्री अकाल। यही हमारा संविधान। ये चोर से बचना पड़ेगा मेरा भाई, ये तरी पार से। आज देखो वो कपिल, डॉक्टर कपिल, जो देश के लिए, देश के बच्चे के लिए हर
गरीब के लिए खड़ा हुआ तो उसको आतंकवादी केस में, झूठे केस में साला वो ढोंगी वो पहले भी भागा था, इस बार तो भागने का भी मौका नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जाग चुका है मेरा भाई। हम लोग को जागना पड़ेगा, इन लोग को जड़ से उखाड़ के फेंक के इससे हिसाब लेना है। देश को बर्बाद जो किया उसका जवाब इस लोग को देना है। बाय इंडिया, आई लव इंडिया। गुड।